नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नेता सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ सरकार गिराने की साजिश में शामिल। सीएम निवास में जारी है बैठकों का दौर। बीजेपी ने साधा सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। कहा, गहलोत को इतना विचलित कभी नहीं देखा। कहा, सीएम का बयान हताश करने वाला है। वहीं खरीद फरोख्त मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज। तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले बांसवाड़ा में कांग्रेस विधायकों से संपर्क किया था। और राजस्थान पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दर्ज किया मुकदमा। एफआईआर में निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया और कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत के घर बैठकों का दौर जारी है। दोपहर में आधा दर्जन मंत्री, बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और निर्दलीय संयम लोढ़ा मौजूद थे। वहीं रात 8 बजे आपको बता दें फिर बैठक होनी है। तो सीएम अशोक गहलोत के घर बैठकों का दौर जारी है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। तो संजय जी, आज शनिवार को जो कुछ भी पॉलिटिकल हलचल देखने को मिली राजस्थान में, उससे कहीं ना कहीं सूबे की सियासत गरमाई हुई है और खबर आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत के घर पर बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रितिका। ये कल जब रात को आधी रात को एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और एक मुकदमा दर्ज किया राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त और गहलोत सरकार को टॉपल करने की कोशिशों का, उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। फिर दिन में हमने देखा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फिर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके जवाब में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अभी ये चलता रहेगा। ये जो राज्यसभा चुनाव के समय से ये मामला उठा था, ये अभी इतना थमने वाला नहीं है और इसमें बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा। जी, तो संजय जी, कहा जाए कि जिस तरह से जांच भी सक्रिय हो गई है, अशोक गहलोत सरकार भी इतनी सक्रिय होती जा रही है, मीडिया के साथ आज पूरी बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सीएम अशोक गहलोत ने, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इस हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर गहलोत सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। हाँ, गहलोत सरकार चुप नहीं बैठने वाली है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि जब एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इधर एसीबी ने तो 3 विधायकों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। तो एक बार जब आप मुकदमा दर्ज करें तो इन्वेस्टिगेशन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, लोगों से पूछताछ होगी। और इधर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उनको विशेषाधिकार हनन के मामले में नोटिस मिला है। तो ये दोनों जो सत्तारूढ़ दल है, कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, इनके रिश्तों में तल्खी और बढ़ेगी और इसके चलते हुए हमें बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। संजय जी, ये जो बैठकों का दौर जारी है सीएम के घर पे, उनको किस तरह से देखा जाए? अभी 8 बजे भी एक अहम बैठक होने वाली है जैसे कि जानकारी आ रही है, तो उसके बाद हो सकता है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कोई और ठोस रणनीति निकल कर आए कि इसको कैसे डील किया जाए। देखिए, जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने नाम भी लिया है सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष और राजेंद्र राठौड़ का, कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 24 विधायकों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को कहा है कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों से सलाह मशविरा करेंगे, विधायकों से मिलेंगे, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं जानेंगे, उनकी कोई शिकायत है तो उसको दूर करने का कोशिश करेंगे और सबको विश्वास में लेने की एक कोशिश की जाती है। ये सब चीज़ें हमको हमेशा होता है और इस वक्त ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब और इस पे स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि माना ये जा रहा है कि ये जो विशेषाधिकार हनन वाला जो मामला है जी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं उसमें। जी, शुक्रिया संजय जी इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए और भी अहम मुद्दों पर आपसे जुड़ेंगे। वहीं इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति करने और सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया था। आज जयपुर में अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार कोरोना संकट से निपटने में जुटी है, वहीं बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है।
गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए। संजय बोरा हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगी कि हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव वाले टाइम पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और आज बकायदा सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया से मुखातिब हुए और साफ यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने। चीजें सामने हैं वो स्पष्ट होती नहीं है, उसमें कई बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे भी चलती रहती हैं। और यदि हम इस एफआईआर को देखें तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उनके आरोपों के अनुरूप है ये, लेकिन मेरे ख्याल से पुलिस ने, एसओजी ने बहुत ही शॉर्टी तरीके से ये एफआईआर लिखी है जी। वो थोड़ी संशय में डालने वाली बात है। जी संजय जी, जिस तरह से एजेंसीज भी जैसे एसओजी हो गई, एसीबी हो गई, जिस तरह से सक्रिय होकर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार गिराने की ये जो साजिश है उसका जल्द ही पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा। आपका क्या कहना है? जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि जो हमें सामने दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। हम जिसको साजिश बता रहे हैं, ये साजिश हो भी सकती है, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जो आज की एफआईआर है, अगर आप उस पर गौर करें तो आप देखिए उस एफआईआर में लिखा है कि एसओजी ने सर्विलांस पर लिए थे 2 फोन और इन पर अवैध हथियारों की तस्करी और विस्फोटक पदार्थों के मामले में इनको सर्विलांस पर लिया था। लेकिन जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एसओजी के एडीजी है उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग कोई अपराधी नहीं है, ये तो व्यापारी लोग हैं और हम इस मामले में हम खरीद फरोख्त वाला जो मामला है उसको लेकर कर रहे हैं। तो आपने सर्विलांस को तो इसलिए लिया था कि आप उनको अवैध हथियारों को और विस्फोटक के मामले में शामिल मान रहे थे और अब आप उनको व्यापारी बता रहे हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो कि कांग्रेस के भीतर भी जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ चल रहा है फ्यूड, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मैं बहुत सी चीजें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आपको बीजेपी के भीतर का जो नेताओं की लड़ाई है वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि कौन लोग हैं जिनके जो गिरफ्तार इनमें से एक किया गया है, ये बीजेपी के ही व्यापार प्रकोष्ठ का पदाधिकारी है। और ये जिन नेताओं के करीब था वो बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी थे और ये सब जानते हैं कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष के साथ नहीं बनती है। तो राजनीति जैसा हम देखते हैं वैसी नहीं होती है, उसमें कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और शायद इन्हीं जांचों के जरिए ये सब चीजें सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोपों पर बीजेपी ने सीएम के बयान को हताश और निराश करने वाला बताया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पुनिया ने कहा कि अब तक के राजनीतिक करियर में मुख्यमंत्री गहलोत को इतना विचलित कभी नहीं देखा। बीजेपी नेताओं ने सीएम गहलोत पर कोरोना को काबू नहीं करने का आरोप भी लगाया है। उनके मन में हताशा, निराशा, बौखलाहट ये सब नजर आ रही थी। कांग्रेस सिमटते सिमटते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक विचार से भी और व्यवहार से भी लगभग मुक्त हो गई। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम अपने संवाददाता रामस्वरूप का रुख करते हैं। तो रामस्वरूप, राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त पर एजेंसियों की जहां जांच तेज होती जा रही है, वहीं एसओजी में जो एफआईआर दर्ज की गई है, जैसे हमारे रेजिडेंट एडिटर भी बता रहे थे कि कहीं वहां पर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं और एसीबी की कार्रवाई भी जारी है जिसमें 3 निर्दलीय विधायकों से पूछताछ होगी। तो किस तरह से रहा आज पूरा शनिवार में राजस्थान में घटनाक्रम, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, एसीबी का मामला और एसओजी का मामला दोनों अलग अलग तरीके से आज देखने को मिला है। एसीबी ने जो 3 निर्दलीय विधायक हैं
उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उनको प्राथमिक जांच में इस तरह के मामले में जो है लिप्तता पाया जाना बताया गया है। जो 3 विधायक हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी जांच के बाद में कहा गया कि उनको बुलाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। हालांकि अभी तक उनको बुलाया नहीं गया है, पूछताछ की नहीं गई है। इसके अलावा जो प्राथमिकी दर्ज हुई है तो उनके जो विधायक हैं जिनके खिलाफ दर्ज हुई है, महुआ से जो विधायक हैं ओम प्रकाश हुडला, उनका साफ तौर पर बयान आ गया। उनका कहना है कि वो कहीं गए ही नहीं, न किसी से बात हुई, न किसी को प्रलोभन दिया, न कि वो किसी प्रकरण में शामिल थे, ऐसा जो कहना है। और यही बात जो है बाकी जो विधायक है वो ये कह रहे हैं। तो वो क्या इनपुट मिला है एसीबी को, ये थोड़े दिन बाद जब जांच के बाद और तथ्य एसीबी रखेगी तब पता चलेगा। और दूसरी बात, जहां एसओजी के मुकदमे किए तो वहां मैं बता दूं कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है तो उनकी मोबाइल जो सर्विलांस में लिए गए थे तो उसकी बातचीत के आधार पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। उन्होंने जिन विधायकों को नाम लिया गया था उस बातचीत में, जिस तरह से एक निर्दलीय विधायक है रमीला खड़िया और एक कांग्रेस के विधायक हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन दोनों का जिक्र उसकी बातचीत में था। इसीलिए एफआईआर में भी उनका नाम लिखा गया है कि हवाला दिया गया है कि इनके रूप में बातचीत हुई है। लेकिन इन दोनों ने अपना वक्तव्य मीडिया के सामने दिया है और साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इस मामले में किसी तरह की जानकारी नहीं है, उनको लालच किसी ने नहीं दिया गया है। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। उनके नाम लेकर के अगर किसी ने बातचीत अगर की हो किसी भी मोबाइल नंबर धारक ने, तो इसका उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे एसओजी अभी पूछताछ कर रही है। और एसीबी के जो 3 निर्दलीय विधायकों के ऊपर जो बातचीत आई है उसको लेकर कब पूछताछ शुरू होगी, रामस्वरूप? देखिए, एसीबी ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है और यह कहा गया है कि इन 3 विधायकों की लिप्तता प्राथमिक रूप से सामने आई है। और बताए सूत्रों के मुताबिक यह भी मालूम चला है कि कुछ नकदी लेकर के भेजा भी गया था, ऐसी बात सामने आई है। लेकिन विधायक जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा है। ओम प्रकाश हुडला उन्होंने कहा कि वो इस तरह की किसी भी घटना में शामिल नहीं हैं, जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल निराधार हैं। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए और इस जानकारी के लिए शुक्रिया। वहीं राजस्थान में आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच कर रही एसीबी को इस मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के बारे में अहम जानकारी मिली है। एसीबी को जानकारी मिली है कि इन 3 निर्दलीय विधायकों को पैसे की पेशकश की गई है। ये निर्दलीय विधायक हैं सुरेश टाक, खुशबीर सिंह और ओम प्रकाश हुडला। खुशबीर सिंह पाली मारवाड़ जंक्शन से विधायक हैं, वहीं सुरेश टाक अजमेर जिले के किशनगढ़ से विधायक हैं। ओम प्रकाश हुडला महुआ से विधायक हैं और एसीबी अब इन तीनों विधायकों से पूछताछ करेगी। हालांकि निर्दलीय विधायकों ने पैसे के लेन देन से इनकार किया है। ये जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तथ्यहीन है। ना हमें किसी ने खरीदने की कोई प्रयास किया गया और ना ही कोई ऐसी बात है। ये सब आरोप झूठे हैं। हम राज्यसभा चुनाव में और सरकार चलाने में माननीय अशोक गहलोत जी के साथ हैं और आगे भी अशोक गहलोत जी के साथ रहेंगे। मीडिया इतना लिखता है कि महेंद्र मालवीय पहले पायलट ग्रुप में थे और अब चले गए ये अशोक गहलोत के ग्रुप में। मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। अशोक गहलोत साहब हमारे लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं गूट वूट के पर विश्वास नहीं करता। हम तो ट्राइबल लोग हैं। कांग्रेस हमारी माँ है। कांग्रेस की वजह से देश को आज़ादी मिली है। हम सबको आरक्षण का फायदा मिला है। तो एसीबी जांच में 3 निर्दलीय विधायकों के बारे में अहम जानकारी मिली है। रामस्वरूप, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी एसीबी की इसी कार्रवाई पर कि 3 निर्दलीय विधायकों का तो साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, फिर किस आधार पे एसीबी आगे की कार्रवाई बढ़ाएगी? देखिए, एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उनकी जो प्राथमिक जांच थी उसमें कुछ संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे में इन 3 विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन तीनों को अब नोटिस भेजा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उनके बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही आगे की स्थिति पता चल पाएगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने दर्शकों को बयान दिखाया था जिसमें अभी ओम प्रकाश हुडला का बयान था, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि न तो किसी ने
उनको पैसे ऑफर किए हैं और ना उनकी भूमिका है। और दूसरा जो जिस विधायक का नाम एसओजी की एफआईआर में था, जिसके बताया जा रहा है कि उनका जिक्र मोबाइल सर्विलांस में हुआ था, उनका भी अभी बयान हमने दर्शकों को दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि उनको किसी ने ऑफर नहीं किया है, न वो किसी इस तरह की गतिविधि में शामिल है। अगर किसी ने कॉल अपने मोबाइल फ़ोन पे किसी का नाम लिया हो तो उसे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन दोनों विधायकों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। अशोक गहलोत के प्रति उनका जो भाव बताया गया था, वो विश्वास जो जताया है, वो आगे भी कायम रहेगा। जी शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल गिरफ्तार किए गए अशोक सिंह चौहान और भरत राज के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया था, जिनकी बातचीत से साफ हो गया है कि राजस्थान में भी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। और इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात सामने आई है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार को गिराने का ताना बाना बुना गया था। एसओजी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया और कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नाम है। सर्विलांस पर लिए गए मोबाइल की बातचीत में ऐसा जिक्र किया गया है कि इन दोनों समेत दूसरे विधायकों को बीजेपी खेमे में जोड़कर सरकार को गिराया जाएगा। हालांकि निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि उनके पास किसी भी तरह का कोई फोन नहीं आया, लोगों ने उनके बारे में क्या बातचीत की इसका उन्हें कोई पता नहीं है। रमीला खड़िया ने कहा कि उनके खून में कांग्रेस है, रग रग में कांग्रेस है। भले ही उन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसके बावजूद भी वो कांग्रेस सरकार के साथ हैं। और कांग्रेस ही मान के मुझे वोट दिए मेरे कार्यकर्ता ने, और सभी ने इनकी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं विश्वासघात कभी नहीं करूँगा। नहीं, मेरे पास कोई बात लेके कोई नहीं आया है और ना मैं जानती हूँ लोगों को। पता नहीं कहाँ से ये अफवाह फैला रहे हैं और मुझे कोई पता नहीं। अशोक गहलोत जी इतने चतुर राजनेता हैं कि अपनी 1.25 साल की सरकार की विफलता को बीजेपी के माथे मढ़ना चाह रहे हैं। नंबर 1, जो आरोप लगाए गए उसमें कतई किसी तरीके का कोई आधार नहीं है। राज्यसभा चुनाव से पहले आशंकित थे और बड़े मुदित और प्रसन्न हुए कि हमने हमारे 2 सीटें जिता ली। संख्या बल उनके पास है, कौन सरकार गिराएगा, क्यों गिराएगा? झगड़ा तो खुद का है, अपने घर को संभाल लें, हमारे ऊपर तोहमत नहीं दें। और वहीं विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई और लोगों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। एसओजी के एडीडी अशोक राठौर ने कहा कि इस मामले में इन सभी का पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जो जिनसे हमें हमारे अनुसंधान में अगर सहायता मिल सकती है या हमें उनका पक्ष जानकर हम अपने अनुसंधान को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो समय देंगे तो हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्वराज राजस्थान में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट नहीं संभव है, पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन संभव है। उनकी बहुत सारी और खूबियां और खासियतें इन बच्चों की जो उनको उजागर किया जाए। हमारे को सिस्टम में शायद बहुत सारे उस तरह के स्किल्ड वर्कर्स लाने पड़ेंगे जो अर्ली इंटरवेंशन दे पाए। वो जितनी मदद मिलनी चाहिए उनके विकास के लिए, वो स्किल नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है वहाँ पे। और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ, बट बहुत ज्यादा इस पर कुछ नहीं कर पाए। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500. स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में। और गिरफ्तार किए गए, आपको बता दें, अशोक सिंह चौहान और भरत राज के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया था, जिनकी बातचीत से साफ हो गया है कि राजस्थान में भी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात सामने आई है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार को गिराने का ताना बाना बुना गया था। और एसओजी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया और कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नाम है। सर्विलांस पर लिए गए मोबाइल की बातचीत में ऐसा जिक्र किया गया है कि इन दोनों समेत दूसरे विधायकों को बीजेपी खेमे में जोड़कर सरकार को गिराया जाएगा। तो यहाँ बहुत कुछ होता हुआ, बहुत सी पॉलिटिकल हलचल होती हुई राजस्थान में। जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, इतना सब कुछ होता हुआ राजस्थान की पॉलिटिक्स में, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आपसे जानना चाहेंगे। रितिका जी, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, ये न सिर्फ कांग्रेस के भीतर की बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति भी इसमें दिख रही है जी, जो कि मैंने इसका जिक्र किया था। इम्प्लीकेशंस तो इसके होने वाले ही हैं, क्योंकि अब तक अशोक गहलोत सरकार को जिन 125 विधायकों का समर्थन हासिल था, निर्दलीय भी थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक शामिल हुए थे कांग्रेस में, वो भी थे। लेकिन अब जब आपने निर्दलीय विधायकों के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज कर लिया, या कांग्रेस के ही 2 विधायकों के नाम एसओजी की एफआईआर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ केस हुआ है, लेकिन जो बता रहे हैं कि सर्विलांस में जिन 2 फोन को बातचीत में लिया गया था और उनकी बातचीत में जो नाम सुने गए, तो उनका आपने एसओजी ने अपनी एफआईआर में जिक्र कर दिया गया है। तो अब ये लोग कितना भी कहें कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं, एक जब गांठ पड़ जाती है ना रिश्तों में, या दरार पड़ जाती है, तो वो उसको पहले की तरह वो नहीं रहता है। और दूसरा, इन विधायकों की नाराजगी अब जाहिर है कि वो पहले की तरह तो नहीं रह सकते पूरे मन से अशोक गहलोत के साथ। और जो दूसरे कांग्रेस के विधायक हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा कि जब इन सारे विधायकों ने वोट कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया, अब तक सरकार को समर्थन दे रहे थे। देखिए, 1.25 साल हो गए हैं और इनमें से कोई मंत्री या कुछ बोर्ड का, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं बना है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग 1.25 साल से दे रहे थे। तो ऐसे में जब इनके ऊपर संदेह उठा है और इनके ऊपर शक्ति सुई इनकी तरफ की गई है, तो जाहिर है कि बहुत से लोग इसको सही नहीं मानते हैं। हमारी कई एमएलए से बात हुई है और उनमें इसको लेकर के नाराजगी दिखी है। बीजेपी की तरफ से जो हम देख रहे हैं, तो ये पूरा जो मसला हुआ है, ये हुआ कब है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कल विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की तरफ से 21 जून को दिया गया था। 13 जून को महेश जोशी ने आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिर इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि उसको ये दिख रहा था कि ये जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस है और इस पे स्पीकर सीपी जोशी ने उनसे जवाब मांग लिया है, तो वो उनके अध्यक्ष फंसते हुए नजर आ रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि यदि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ भी ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव लाएं, तो शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और वो थोड़ा पुख्ता नजर आ रहा है, वो उनको शायद हम बचा सके। इस तरह का रास्ता निकल जाए कि भाई जैसा बयान इन्होंने दिया वैसा ही बयान मुख्यमंत्री ने भी दिया। जी संजय जी, आप विशेषाधिकार नोटिस की बात कर रहे हैं। अपने दर्शकों को जरा मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से लाए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर विधानसभा ने सतीश पुनिया को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 7 दिन के अंदर देने को कहा है।
बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उन्होंने जो बात कही वही बात उनसे पहले मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। 35 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त बात कही थी। सतीश पूनिया ने कहा कि मैंने तो सामान्य तौर पर ऐसा कहा था और किसी का नाम भी नहीं लिया था, जबकि मुख्यमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के कई नेताओं का नाम भी लिया था। ये जो भी प्रकरण हो रहा है ये सब सियासी मतलब निकालने के लिए हो रहा है। ये बात जो मैंने कही वही बात मुख्यमंत्री जी मुझसे पहले कह चुके थे 35 करोड़ में खरीद फरोख्त की, और मैं तो केवल सामान्य तौर पर बात कही, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, पूरी पार्टी इस तरीके से, उनके खिलाफ तो सीधे सीधे डिफेमेशन का मामला बनता है। कंट्राडिक्ट किया एक एमएलए ने, उन्होंने तो उनका नाम लिया लेकिन उसने मना किया कि मुझे कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार का इसमें कोई न कोई सियासी मतलब है। अपने अंतर्विरोध को और इस सरकार की विफलता को छुपाने के लिए ये सारा काम और ये खेल रचा गया है। संजय जी, आप विशेषाधिकार हनन नोटिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर नोटिस पॉलिटिक्स भी शुरू होती नजर आ रही है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये जो पूरा मसला है वो अकेला विधायकों की खरीद फरोख्त का या एसओजी का, अशोक गहलोत सरकार को गिराने का या विशेषाधिकार, इन सबको अलग अलग करके नहीं दे सकते, ये मिले हुए हैं जी। आप कल के सतीश पूनिया के बयान को देखिए, उन्होंने कहा है कि खेल कांग्रेस ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि संयम लोढ़ा के कंधे पर रख के जो बंदूक चलाई गई है, तो कांग्रेस ने जिस तरह की राजनीति की है, हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उसके जवाब में लाए हैं। वो ये नहीं कह रहे कि वो सही मानते थे इसलिए लाए, वो कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और सतीश पूनिया के आप बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि डिफेमेशन का मामला बनता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या पार्टी का नाम लिया, अगर डिफेमेशन का मामला बनता है तो फिर आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों लाए? वो खुद ही अपनी बात को गलत साबित करते आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और सतीश पूनिया के बयानों में एक मूल फर्क है। मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के, जो कि सदन के सदस्य नहीं है। सतीश पूनिया ने अपने बयान में ये कहा कि 23 जो निर्दलीय विधायकों के और दूसरी पार्टियों के लोगों के वोट लिए गए, उसके बदले में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि रीको में प्लॉट दिए गए, माइंस अलॉट की गई और कैश दिया गया। यह बुनियादी फर्क है सीएम अशोक गहलोत के बयान में और सतीश पूनिया के बयान में। इसलिए सतीश पूनिया फंसते नजर आ रहे थे, तो उसको इवन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कोई बार्गेन डील हो जाए दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में कि आप भी हमारे अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, हम तब अपना प्रस्ताव ड्रॉप कर देंगे। इसलिए वो अशोक गहलोत के खिलाफ लेकर के आए हैं ये प्रस्ताव। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से लाए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर विधानसभा ने 7 दिन का समय दिया है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपना जवाब दायर करना है। और फिलहाल स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।